नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि एमडीआरटी के लिए किस तरीके से यूनिकली हम लोग अपना प्रेजेंटेशन बनाएं और पार्टी को दिखाएं। ये प्रेजेंटेशन को लेकर के या जो यूनिक बात है हमारे प्रेजेंटेशन की उसको शुरू करें। इसके पहले मैं हालांकि आप लोग बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं जिनको मैं पर्सनली पहचानता हूँ, फिर भी मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम संदीप जैन है और मैं एक्टिट इंडिया और बीइंसो सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, दोनों का मैं फाउंडर हूँ। और बीइंसो सॉफ्टवेयर जो मोबाइल ऐप और लैपटॉप सॉफ्टवेयर है वो मैंने डेवलप किया है और पिछले 16 साल से मैं डेडिकेटेडली एलआईसी के सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहा हूँ। राइट। इसके पहले मेरे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर भी थे जो मैंने बंद करके कम्प्लीटली अभी मैं एलआईसी के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ। और मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कुछ चीजें डेवलप करूं जो आपको सेल के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। राइट। बिकॉज मुझे ये लगता है एज ए बिजनेसमैन, जो मेरा बिजनेस है, मुझे लगता है कि यदि हम लोग सेल की तरफ नहीं जा पाएंगे ज्यादा तो शायद हमारी बिजनेस को या हमारे काम को जो आउटपुट आना चाहिए उसका आउटपुट यदि नहीं मिल पाएगा तो हम कितनी भी अच्छी सर्विस दें, हम कुछ भी काम करें, बट जो रोलिंग होना चाहिए, जो कैश फ्लो होना चाहिए, तो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होता है वो सेल की तरफ होता है, प्रेजेंटेशन की तरफ होता है। मैं उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी तक मेरी आवाज बराबर आ रही होगी। एक बार मुझे चैट के द्वारा कंफर्म कर दें। और जो दोस्त यदि कैम ऑन करके यदि आ सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो लोग भी अपना वेब कैम ऑन करके यहाँ पे रहें, सो दैट मैं जनरली जो सेशन रखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हमारा इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। राइट। यानी मैं आपसे बात करूँ, आपसे कुछ पूछूं। हालांकि मैं यहाँ पे अनम्यूट नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट चैट के द्वारा हम लोग बात कर पाए तो इससे एक कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे मैं आपको सुन पाता हूँ, समझ पाता हूँ और उसके हिसाब से मैं आपसे बातें कर पाता हूँ। या आपके कोई सवाल भी हो तो आप वो नोट डाउन भी करेंगे और यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी आप लोगों से बात करूंगा। राइट। कुछ दोस्तों का बोलना आवाज कट के आ रही है, कुछ लोगों का बोलना कि आवाज ओके है। मे भी आज हमारे नागपुर में थोड़ा वेदर का प्रॉब्लम है तो नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी। राइट। बट मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मैं पहुंच पाऊं। तो बेसिकली जो मैं प्रेजेंटेशन की बात करने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन की बात करने के पहले मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहता हूँ और आप लोगों से समझना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी पार्टी के पास जाते हैं अपना प्रेजेंटेशन लेकर, राइट, या हम उसको प्रिंट आउट देते हैं, या हम उसको व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं, या हम कभी जूम के द्वारा भी कम्युनिकेट करते हैं। राइट। तो जब हम किसी पार्टी को प्रेजेंटेशन बताते हैं या समझाते हैं तो उस पार्टी को उस प्रेजेंटेशन का जो टाइम होता है, जो मीटिंग होती है ना, तो ये मीटिंग में मैक्सिमम टाइम कौन बोलता है? मेरी बात अच्छे से समझना आप लोग। राइट। जब हमारी मीटिंग होती है, आप सपोज करिए कि आप पार्टी हैं, आप प्रोस्पेक्ट हैं और मैं एलआईसी एजेंट हूं, तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया तो प्रेजेंटेशन देने के बाद, प्रेजेंटेशन को देखने के समय में या प्रेजेंटेशन कंप्लीटली जो चलता है उसमें से 20% कौन बोलता है और 80% कौन बोलता है? राइट। आप चाहें तो आप यहाँ पे चैट के द्वारा इसको आंसर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो मैं और अच्छे से आप लोगों से बात कर पाऊंगा दोस्तों। राइट। तो मैंने ये देखा पर्सनली, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो जो आप लोगों का भी आ रहा है कि एलआईसी एजेंट बोलता है या हम बोलते हैं, है ना। और जब हम यदि 80% टाइम हम लेते हैं पूरी मीटिंग का, तो मुझे ये बताइए कि बंदा 20% में क्या डिसीजन लेगा? राइट। और उसके बाद डिसीजन आने के बाद होता यह है कि पार्टी ये बोलता है कि नहीं, कोटेशन बहुत अच्छा है, प्लान भी आपका बहुत अच्छा है। राइट। और मैं आपको 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या मैं अपने घर में डिस्कस करके, वाइफ से बात करके, फादर से बात करके मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम लोगों का यही आता होगा ऑब्जेक्शन, है ना, कि हमने प्रेजेंटेशन दिखाया, पार्टी ने प्रेजेंटेशन देख भी लिया, और प्रेजेंटेशन दिखाते समय पार्टी ने बोला नहीं बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड, तो हमारी एनर्जी एकदम से बूस्ट हो जाती है ना। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने गाना प्ले किया था, आरंभ है प्रचंड, तो वो आरंभ है प्रचंड जैसा बिल्कुल एक भाव आ जाता है, बिल्कुल एनर्जी आ जाती है। अरे पार्टी को समझ में आ रहा है, पार्टी एग्री कर रही है, इसका ये मतलब हुआ यार ये डील यहाँ पे क्लोज हो सकती है, और हम पूरी एनर्जी लगाने लगते हैं। राइट। और हम उसको जो शायद नहीं समझाना होता है, मेरी बात अच्छे से समझना, जो शायद नहीं भी समझाना होता है, हम लोग कभी कभी वो भी समझा जाते हैं। राइट। और यदि जब वो समझा जाते हैं
तो ये होता है कि कई बार हमारे हाथ से केस आते आते वो केस हमारे हाथ से निकल जाता है। ऐसा पर्सनली मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, बहुत बार। नॉट ओनली LIC प्रेजेंटेशन, जब मैंने मेरे सॉफ्टवेयर के जब मैं कस्टमाइजेशन के लिए जाता था, कस्टमाइजेशन के जब प्रेजेंटेशन में बना के पार्टी के सामने बैठता था, उनको दिखाता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे ये लगता कि मुझे बिजनेस लेके जाना है, तो इस चक्कर में मैं ज्यादा बोलता, या फिर मैं अपने आप को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करता। कभी कभी एक ही बात को मैं दो दो तीन तीन बार रिपीट करता हूँ। राइट। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सामने वाला बंदा समझ जाए, उसके वो प्रॉपर तरीके से समझेगा तो डिसीजन आने में जल्दी होगा। यदि वो अभी समझ जाएगा तो अभी डिसीजन मिल जाएगा। तो बहुत बार पार्टी को हम लोग अनवांटेड चीजें बोलते हैं। मुझे ये लगता है कि मीटिंग में जो मेरा मेरा सोचना है कि 20-80% का यदि रेशो निकालें, तो 80% पार्टी ने हमसे क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज उसको खरीदना है। आप मेरी बात समझिए, पार्टी को मुझसे प्रोडक्ट परचेस करना है तो 80% पार्टी ने हमसे बात करनी चाहिए, 20% आंसर हमको देना है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यदि हमको नहीं है तो चलो 50-50% होना चाहिए, यानी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट 50% हो और मेरा इन्वॉल्वमेंट 50% हो, तब जाकर के कहीं पे हमारी बात बनती है ना। तो इस तरीके से यदि हम लोग प्रेजेंटेशन दे पाए या समझा पाए, तो शायद मुझे लगता है कि डील को क्रैक करने के लिए या उसको समझने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। अभी मैं बॉस आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें बोलते हुए मैं अपनी बातों तक पहुंचूंगा। यदि कहीं पे आपका डाउट हो तो आप मुझे लिखते चलें, और जो मैं बोल रहा हूँ यदि आप उसको कमेंट करेंगे आप सभी लोग, तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि मैं आप तक सही तरीके से पहुंच पा रहा हूँ, या आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को मैं टच कर पा रहा हूँ। यदि आपको प्रॉब्लम आती है, आपके और मेरे बीच का प्रॉब्लम यदि सॉल्व मतलब एक कनेक्शन बैठ गया, एक कनेक्शन आ गया, एक ब्रिज बन गया आपके मेरे बीच का, तो सोल्यूशन आने में टाइम नहीं लगता। देखिए, डॉक्टर वो ही अच्छा होता है जो आपकी बीमारी को पकड़ लेता है। दवाइयां बड़ी नहीं होती, दवाई बहुत छोटी चीज होती है। एक्चुअली बीमारी को पकड़ना मेन चीज है। यदि बीमारी पकड़ में आ गई तो फिर दवाई हम आराम से दे सकते हैं या पार्टी लेके खा सकता है। राइट। तो मेन चीज होती है कि हमको उसकी नब्ज पकड़नी है कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। राइट। तो हमको ये समझना है कि हमारे प्रेजेंटेशन, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमने इतने सारे प्रेजेंटेशन दिए हैं लेकिन हमारे पोस्टपोन हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे दोस्त से बोलते हैं कि सर पार्टी बिल्कुल कन्विंस हो गई थी, मुझे लगा था कि अभी चेक मिल भी जाएगा, लेकिन एन मौके पे पार्टी ने मुझे बोला कि मैं बाद में बात करता हूँ, है ना। ये वाली भी चीजें हमारे सामने आती हैं। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम चाह करके भी पार्टी को कभी कभी कन्विंस नहीं कर पाते। और उसकी मुझे जो मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये है कि मैक्सिमम टाइम हम लोग ज्यादा बोलने के चक्कर में शायद हम लोग पार्टी को कन्विंस नहीं कर पाते। और मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से जो बात आपसे कह रहा हूँ कि वो ये है कि LIC का जो स्पेशली प्रेजेंटेशन होता है ना, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अच्छे से अच्छा बना पाऊँ, अट्रैक्टिव बना पाऊँ, सारी चीजें आपको दिखा पाऊँ ताकि आप उसके हाईलाइट पॉइंट बोल पाए, अच्छे से समझा पाए। लेकिन कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का पार्ट इतना ज्यादा होता है प्रेजेंटेशन में कि हम लोगों को समझाने बताने में थोड़ी सी तकलीफ आ ही जाती है। राइट। जस्ट एक मिनट दोस्तों, आपका बोलना है, मैसेज आया है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम, मतलब मेरी वॉइस आवाज आप तक प्रॉपर नहीं आ रही है। तो यदि नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बट कुछ लोगों को, काफी लोगों को आ रही है, एक्चुअली आवाज क्लियर आ रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरे साइड से ना होकर के आपकी तरफ भी हो जाता है। तो आपकी तरफ का भी एक बार नेटवर्क चेक करिए, बिकॉज बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनका बोलना है कि आवाज क्लियर आ रही है ना। तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ का नेटवर्क देख लीजिए प्लीज, है ना। तो मैं जो बात करने वाला था, जो और थोड़ा सा रिदम भी थोड़ा मेरा ब्रेक हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा था। तो बेसिकली होता यह है कि पार्टी को हम लोग कन्विंस करते हैं लेकिन पार्टी हमको पोस्टपोन कर जाती है। तो बेहतर होगा कि हम लोग ऐसा प्रेजेंटेशन बनाएं जो पार्टी को थोड़ा सा हम उसको कनेक्ट कर पाए। राइट।
तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने बीन्स और सॉफ्टवेयर में काफी कोशिश करता हूँ कि मैं अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन दूं, अलग अलग फीचर्स डेवलप करके दूं, ताकि आप जब पार्टी के सामने जाएं तो आपको अलग अलग तरीके की सारे चीजों को एक्सप्लेन करने में सहूलियत मिले। तो जो मेरे दोस्त लोग यहाँ पे बीन्स और एप्लीकेशन या लैपटॉप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वहाँ पर माई प्रेजेंटेशन नाम का हमारा जो फीचर है, तो वो माई प्रेजेंटेशन में बहुत सारे फीचर्स में मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे प्लानों को मिला सकते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन पार्ट, प्रीमियम एडजस्टमेंट करना, सेटलमेंट करना, पेंशन में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। जो मैंने इसके पहले के भी, जो हम लोग को मार्च अप्रैल में जो हम लोगों ने सेशन किया था, उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया था। यदि किसी दोस्त ने मिस किया होगा तो वो यूट्यूब पर जाके देख सकता है, राइट। तो आज मैं वो वाली बातें बहुत ज्यादा नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा डिस्कशन कुछ और होने वाला है आज आपको, राइट। और जो लोग प्रॉपर तरीके से उस चीज को समझ पाएंगे, उसका बेनिफिट भी वो बराबर ले लेंगे इस एमडीआरटी के लिए, राइट। तो अभी हम लोगों को ये है कि हमने जब प्रोडक्ट को सेल करना है, तो प्रोडक्ट को सेल करते समय प्रोडक्ट की बहुत सारी चीजें हम उसको समझाते हैं। अब सपोज करें, एक एग्जांपल लेके मैं बात करूं आपसे। सपोज आपको एक कार परचेज करनी है, या आपको एक बाइक परचेज करनी है, या आपको एक फ्रिज परचेज करना है, टीवी परचेज करना है। तो जब पार्टी के सामने हम जाते हैं तो पार्टी हमको समझाती है, राइट। तो पार्टी को समझाते समय आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा, आपके दिमाग में पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। यार ये कार में, मेरे दोस्त की कार में ऐसा फीचर था, इसमें है कि नहीं, उसकी बाइक में ये था, ये है कि नहीं, ये टीवी में ये था, है कि नहीं। कहीं सामने वाला बता नहीं पा रहा है, या वो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, लेकिन हम खुद होकर के पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उस चीज को लेने में, उस चीज को देखने में हमारी क्यूरियोसिटी होती है, राइट। तो यदि मैं एक क्यूरियोसिटी एक पार्टी के माइंड में ला पाऊं, तो पार्टी ऑटोमेटिकली मुझसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो मैंने बोला था कि 80% पार्टी बोलेगी और 20% मैं बोलूंगा, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके का कन्वर्सेशन शुरू होता है। और ये याद रखना कि जिस प्रेजेंटेशन में या जिस मीटिंग में पार्टी ने यदि 80% आपसे बात कर ली, या 50% से ज्यादा बात की है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका वहां पे पॉलिसी सेल हो गया। और जहां पे आपने ज्यादा बोला है, मैं लिख के देता हूं, आपकी पॉलिसी या तो पोस्टपोन पे पोस्टपोन, पोस्टपोन पे पोस्टपोन। वो शनि देओल याद आ गया सडनली मुझे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही होने वाला है। और इस वजह से हमारा एमडीआरटी कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। जो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बात की थी कि प्रोस्पेक्टिंग का हम लोग परसेंटेज कैसे निकालें, एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर काम कैसे करें, यदि आप लोगों ने निकाला होगा, आपके पास यदि एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टिंग का डेटा होगा, तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन लेके आप जब पार्टी के सामने जाएंगे ना, तो पार्टी बहुत अच्छे से आपके साथ कनेक्ट होती है, राइट। तो अभी मैं ज्यादा सस्पेंस की बात नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम लोग प्रेजेंटेशन किस तरीके से दिखाएं। नहीं तो आपको लगेगा कि ये बंदा भी मार्केटिंग वाला हो गया है ना। तो मैं मार्केटिंग की बात नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमको पार्टी को हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, राइट। दोस्तों आपने एक चीज सुना होगा, या आपने देखा होगा, आपके व्हाट्सएप पे, मोबाइल पर बहुत ज्यादा आता होगा, अपने स्कूल के पुराने दिन की कुछ फोटोज आपको आते होंगे। कभी ऐसा था, अब ये हो गया। कभी कभी आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके की कुछ इमेजेस आते होंगे, वो इमेजेस के नीचे में कुछ भी नहीं लिखा होता। उस इमेजेस के ऊपर नीचे कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा होता, राइट। इमेजेस बिल्कुल एक छोटी सी इमेज होती है, लेकिन आप बहुत जल्दी उस इमेज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और एक न्यूज़पेपर आता है आपके घर में रोज सुबह, पूरा न्यूज़पेपर 12-15 पेजों का रहता है, लेकिन आप उसको 5 मिनट में देखते हैं और उसको रख देते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने बैठेंगे तो शायद 4 घंटे, 5 घंटे, पूरा दिन भी बीत सकता है, लेकिन एक इमेज के साथ कनेक्ट होने के लिए हमको टाइम नहीं लगता, राइट। तो मैं अभी आप लोगों के साथ जो बात करने वाला हूँ, वो उसी तरीके की बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपने पार्टी को कनेक्ट कर पाए हमारे साथ। मैं कुछ स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, जहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंटेशन भी बनाकर रखे हुए हैं। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई होगी, राइट। जनरली हम लोग जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सा ये जो हमारा जो कवर पेज होता है प्रेजेंटेशन का, वो मैंने चेंज किया हुआ है। अदरवाइज आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पे जो भी कवर पेज आता है, मैंने एक नया बनाया, तो मैंने वो कवर पेज यहाँ पे डाला, जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, राइट। तो ये कवर पेज मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, तो अब वो कवर पेज तुम कभी भी चेंज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पर हमारा हेडिंग वगैरह आता है। यहाँ पे हमारा लाइफ इंश्योर्ड जो पर्सन है, उसके बारे में हमारी पूरी एसोसिएट, सम इंश्योर्ड, प्रीमियम वगैरह ये पूरा लिख कर आ जाता है। यदि मल्टीपल लोगों को हमने लिया है तो सभी का यहाँ पे नाम लिख कर आ जाता है। स्पेशल प्रेजेंटेशन जो हमारा कैश फ्लो आता है दोस्तों,
वो कैश फ्लो का पार्ट इस तरीके से आपको आ जाता है, आपने जो देखा ही होगा। यहाँ पे मैंने सिंपल 914 प्लान लिया है, इंडोमेंट प्लान लिया हुआ है, ताकि समझाने बताने में मुझे भी तकलीफ ना हो। राइट। तो ये कैश फ्लो का पार्ट आता है, और हम लोग क्या करते हैं, जब ये प्रेजेंटेशन हम लोग ये रखते हैं तो हम लोग बताना शुरू करते हैं कि सर आपको इतना प्रीमियम देना है, आपका लाइफ कवर इतना चलने वाला है सर, एक्सीडेंटल इतना रहने वाला है, आपको कभी जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे लोन ले सकते हैं, पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। और नीचे में आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि सर इतना लमसम आपको मेच्योरिटी मिलेगा, आप चाहे तो इसको सेटलमेंट में पेंशन में ले सकते हैं, तीनों ऑप्शन एक साथ ले सकते हैं। वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ऑलरेडी फीचर्स दिया गया है। राइट। हम ये बताते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि बोनस का कैलकुलेशन, कि आपने कितना पैसा दिया, एलआईसी ने कितना पैसा दिया, ये सारी चीज हम उसको समझाते हैं कि सर आपको इतना दिखिए, आपने इतना दिया, एलआईसी ने ज्यादा पैसा दिया। तो कभी कभी हमें समझाते समय हम इतना ज्यादा समझा जाते हैं कि हमको जितने की जरूरत भी नहीं रहती। और वहां से क्या होता है कि जब कुछ ज्यादा बोल देते हैं ना, तो वहां से सामने वाले के दिमाग में कुछ ज्यादा खतरनाक टाइप के सवाल आने लगते हैं, ऑब्जेक्शंस आने लगते हैं, और वो ऑब्जेक्शन में हम लोग कहीं जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। राइट। तो ये बोनस का भी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं कि इस तरीके से रहेगा, लास्ट में कितना क्या शेयर आया। राइट। इसके बाद हमने यहाँ पर एक परमानेंट डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों मैंने। तो परमानेंट डिसेबिलिटी का एक एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा फीचर है। जब ये एक्सप्लेन करते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि ये फीचर सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया तो पॉलिसी बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन अगेन यहाँ पे एक कैलकुलेशन का पार्ट आ गया आपके सामने। राइट। ये कैलकुलेशन से हम लोग बाहर निकलते हैं, तो ये एक और हमारा एक फैमिली फंड का, मतलब डेथ यदि हो जाती है पार्टी की, तो ये डेथ का सिनेरियो आ गया, तो यहाँ पर एक अगेन फिर से एक हमारा कैलकुलेशन का पार्ट आ गया। एंड लास्ट में जाकर के समरी का पार्ट आया। और ये बाकी के पार्ट हमारे जो आने वाले हैं, वो सारी चीज हमारी हमने डिटेल में समरी वगैरह दी। लेकिन मैं बोलना जो चाह रहा हूँ आपसे, अभी देखो ये प्रेजेंटेशन यदि मुझे कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोले, भले मैं कितना भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, लेकिन 10 मिनट से 15 मिनट से ज्यादा मैं इसको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। राइट। और ये 10 से 15 मिनट के अंदर में आप कितने बार जमाई लोगे, वो आपको पता है। हाँ। और ये 10 से 15 मिनट का जो टाइम रहेगा, इसमें आप कितने बार डाइवर्ट होने वाले हैं वो भी आपको पता है। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, जब भी मैं कैलकुलेशन के साथ जोड़ता हूं किसी को, मेरी बात अच्छे से समझना, जब भी मैं किसी को कैलकुलेशन के साथ जोड़ता हूं, वो कभी भी मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके और मेरे बीच में, मेरा और आपका दोनों का दिमाग बीच में रहने वाला है। राइट। कैलकुलेशन की जब मैं बात करूंगा तो आपके और मेरे बीच में क्या रहने वाला है, आपका भी और मेरा भी दिमाग आएगा। और कभी भी जब दिमाग के साथ हम लोग बात करेंगे ना, तो पार्टी कभी भी कनेक्ट नहीं होती, कभी भी कनेक्ट नहीं होती। तो पार्टी को यदि मुझे कनेक्ट करना है, तो हमारे दिमाग को एक तरफ निकाल के रखना पड़ेगा, चाहे वो मेरा हो चाहे पार्टी का दिमाग हो। दोनों का जब दिमाग अलग हो जाएगा, तब हमारा शायद दिल से दिल मिल पाएगा, और उसके बाद में एक प्रेजेंटेशन उसको दूं और समझाऊं और बताऊं, तो जरा ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है। यानी ओवरऑल बोलने का मतलब ये हुआ कि इतने ज्यादा कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपको दिखाने की बजाय ये सारा कैलकुलेशन हटा दूं, ये सारा कैलकुलेशन यदि मैं यहाँ से हटा दूं, तो फिर आप बोलेंगे सर यदि कैलकुलेशन हटाएंगे तो हम समझाएंगे क्या फिर, एक ब्लैंक पेपर लेके तो समझा नहीं सकते। राइट। तो पार्टी को समझाने के लिए मैं कुछ दूसरा टूल आपको दूंगा। राइट। तो मैं एक बार और अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। पार्टी को जब मुझे समझाना है दोस्तों, तो मैं सिंपल तरीके से मैं क्या करूंगा, जैसे ही प्रेजेंटेशन की एक स्क्रीन मैंने लेके रखी है, आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन आ गया है। इस प्रेजेंटेशन में बहुत अलग अलग तरीके की मैंने कुछ स्क्रीन लेकर, फोटोज लेकर के रखी हुई है। हर एक फोटो की डेफिनेशन मुझे बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। आप में से हर एक पर्सन समझ सकता है कि ये फोटो क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, आपको सबको पता है, आप सब समझ सकते हैं। एक इंसान को इसको समझाने की मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। बराबर है। यदि आप लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं, ये इमेजेस जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यदि आप ये इमेज देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे सिंपल लिखे कि यस। यदि आप इमेज समझ पाए कि हाँ, मैं समझ गया कि इमेज का मतलब क्या है, तो मुझे प्लीज यस लिख के बताइए आप। एक दो दोस्तों के मैसेज आए कि वो समझ गए, 50-50% समझे हैं। ये इमेज का मतलब सिंपल है, मैं आज यहाँ पे इमेज देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पहले नंबर की जो इमेज है, जहाँ पे एक लेडी खड़ी है, उसके सामने बहुत सारे चेहरे हैं।
यानी इसका ये मतलब है कि हम लोग इतना चेहरा बदलते हैं कि हम देखते हैं कि इंसान के हिसाब से हमको चेहरा बदलना पड़ता है। किसके सामने दयालु बनना है, किसके सामने लड़ाई करना है, या किसके सामने हमको किस तरीके का रोल प्ले करना है। जैसे एक एक्टर होता है, एक पॉलिटिशियन होता है सपोज, है ना, अलग अलग चेहरे बदलते हैं। वैसे चेहरे बदलने वाले आज की डेट में, आज इंसान सुबह हाँ बोलता है, 1 घंटे के बाद मान ना बोल देता है। तो सुबह अलग चेहरा था, शाम को अलग चेहरा था, है ना। उसके बाजू में जो दिया है कि भाई पैसा रहेगा तो बच्चा पढ़ पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं वो पहले ही सीढ़ी पार नहीं कर पाता। उसके बाद की जो इमेज है वो आपको ये दिखा रही है कि भाई एजुकेशन लेंगे, आप पढ़ेंगे, अपने आप के ऊपर काम करेंगे तो ही आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। एजुकेशन आपको अच्छा बनाएगा, है ना। तो एक एजुकेशन के वहां पे वैल्यू दिखाई गई है, एक हैप्पीनेस की वैल्यू वो नीचे में, कि किसी के पास पूरा बागान है, पूरा गार्डन है तो भी वो उदास है, वो किसी के पास सिंपल एक फूल है तो भी वो खुश है कि मेरे पास एक फूल है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस तरीके की बात हम लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में मैंने यहीं पे जस्ट समझाने के लिए आपको रखा है कि यदि ये प्रेजेंटेशन यदि मैं आपके सामने है और यदि आप इस फोटो को देख पा रहे हो तो बहुत जल्दी आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप बोलना शुरू करेंगे, राइट। तो इसी तरीके का मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है बीन्स और ऐप का। जो भी मेरा प्रेजेंटेशन था, पहला वाला प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दिखाया था कैश फ्लो का, उसी का ये प्रेजेंटेशन दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ। कवर पेज मैंने यहाँ पे है, राइट। कवर पेज के बाद यहाँ पे सिंपल मेरा एक प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे लिखा है कॉर्पस क्रिएशन, कॉर्पस क्रिएशन, राइट। मैंने वर्डिंग पूरी चेंज की है, मैंने मेच्योरिटी वर्ड यूज ही नहीं किया। बिकॉज मैं मेच्योरिटी वर्ड यूज करूंगा वो उसके भी एक अलग मीनिंग चली जाती है, लोगों के दिमाग में अलग चीज जाती है। जब मैं मेच्योरिटी बोलूं, प्रीमियम बोलूं, रिस्क कवर बोलूं, एक अलग वो उसके दिमाग को कहीं और हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं, राइट। जब मैंने मेच्योरिटी में यदि एक आपसे मैंने आपको पॉलिसी देना चाह रहा हूं और मैं आपको लास्ट में मेच्योरिटी दूं तो मैं ये नहीं बोलूं कि मेच्योरिटी मिलेंगी सर, मैं इसको बोल रहा हूं कि आपने कॉर्पस क्रिएट किया। कॉर्पस क्रिएशन कैसा होता है, धीरे 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 जैसे एक घड़े में धीरे धीरे पानी आएगा, घड़े में पूरा पानी भरेगा, इस तरीके से मैंने कॉर्पस क्रिएशन करा, राइट। और मैंने यहाँ पे लिखा कि इन्वेस्ट जस्ट डेली, एनआईआर आईएनआर में दिया हुआ है, दी इंडियन रुपीज में, डॉलर में तो वो डॉलर में कन्वर्ट होके आएगा तो यूएसडी लिखा रहेगा, राइट। तो मैं अमाउंट यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, जस्ट इन्वेस्ट जस्ट डेली इतना अमाउंट एंड क्रिएट लमसम टैक्स फ्री कॉर्पस आप रुपीज दिस मच एट द एंड ऑफ द टर्म। सिंपल एक मैसेज लिखा, राइट। यानी जो मेरा यहाँ पहले पेज का जो प्रेजेंटेशन था दोस्तों, ये पहले पेज का प्रेजेंटेशन था। यहाँ पे पहले पेज में मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला था पूरी चीजें कंप्लीट, वो कंप्लीट चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं करी, वो मैंने सिंपल उसको एक बहुत ही एक लाइन में या 2 लाइन में मैंने वो वर्ड लिखा कि इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, इतना कॉर्पस टैक्स फ्री, इतना कॉर्पस क्रिएट कीजिए, राइट। अब वो आपको समझ में आएगा कि कॉर्पस क्रिएट हो रहा है, इतना कॉर्पस क्रिएट होने वाला है। तो बीच में मुझे रिस्क कवर को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, लोन और सरेंडर को लेकर के कोई बात नहीं करनी, कोई भी बात नहीं करनी, राइट। मैं सिंपल एक लाइन में लिखा कि इतना आप इन्वेस्ट कीजिए और इतना आपको कॉर्पस टैक्स फ्री आपका कॉर्पस क्रिएट होगा, और चूज इट टू बी कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट टर्म और गेट इट एज लाइफ टाइम पेंशन, राइट। और यदि हमने उसको वहीं पे लिख दिया कि शॉर्ट टर्म और लाइफ टाइम पेंशन के रूप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, यानी मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन क्रिएट कर दिया कि आपको एक टैक्स फ्री लमसम कॉर्पस मिलने वाला है, राइट। आप इस कॉर्पस को शॉर्ट टर्म पेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पेंशन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। यदि यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई तो आप मुझे प्लीज चैट के द्वारा बताइए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो लाइन वहां पे लिखी हुई है, इमेज को भी मैं फिलहाल थोड़ा छोटा कर दूंगा, राइट। एंड अब ये देखिए, अब ये इमेज मैंने आपके सामने रख दी दोस्तों। अब इमेज में मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट दिखाया, फिनिश दिखाया, यानी मेरा पूरा टर्म फिनिश हुआ, राइट। और लास्ट में मैंने क्या दिखाया, एरो करके यहाँ पे आपको मेच्योरिटी का जो पार्ट आया वहां पे मैंने लमसम लिख दिया, राइट। तो अभी मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि मुझे ये छोटे छोटे अमाउंट मुझे पे करने हैं और एक लमसम मुझे कॉर्पस क्रिएट होने वाला है। उसके नीचे लिखा और, वहां पे लिखा शॉर्ट टर्म पेंशन, है ना। अब मैं इसी लमसम कॉर्पस को शॉर्ट टर्म पेंशन के रूप में कन्वर्ट करके दिखा दिया, राइट। और उसी को मैंने लिख दिया लाइफ टाइम पेंशन। अब ये मुझे बताइए, इस इमेज को देखने के बाद आपको एक क्लियर क्रिस्टल
हुआ कि नहीं, कि मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है और एक मेरा बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। इस कॉर्पस को मैं चाहूं तो शॉर्ट टर्म में ले सकता हूँ, चाहूं तो मैं लॉन्ग टर्म पे ले सकता हूँ। ये तीनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अब वहां पे मैंने क्या दिखाया, पहले मैंने एक बंदे को दिखा दिया, लड़के को। और सेकंड नंबर में मैंने यहाँ पे क्या नीचे में दिखाया, जहाँ पे वो कॉर्पस क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे पैसा मिल रहा है, वहां पे मैंने ओल्ड एज को दिखाया। ओल्ड एज भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुजुर्ग को दिखाए, हमने सिर्फ उसके बाल को थोड़ा सा डाई कर दिया, सिंपल सा, ताकि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे बुढ़ापे में पैसा मिलने वाला है। राइट। यानी जब मैं पूरा बुढ़ा हो जाऊंगा, या मैं जब झुक के चलूंगा, जब बैसाखी लेके चलूंगा, तब मुझे पैसा मिलेगा, तब नहीं। एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर की वो पिक्चर हमने दिखाई पार्टी को, पार्टी के सामने पिक्चर गई, पार्टी खुद देखना शुरू करेगा। अब वो मुझसे पूछेगा ये कितने समय तक पैसा भरना है, ये कितना कॉर्पस क्रिएट हो रहा है, जो आपने अमाउंट लिखा वो कितना, क्या, तो ऑटोमेटिकली वो मुझसे बात करना शुरू करेगा। ये पिक्चर के साथ में उसको ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाऊंगा, या ये वाले कैलकुलेशन के साथ में ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाऊंगा। सिंपल सा लॉजिक अब आपका है। अभी यहाँ पे मैं नंबर 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 बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने उसको और उसकी वाइफ को दिखा दिया कि बुढ़ापे में वो और उसकी वाइफ रहने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने वाला उससे, मुझे कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं रहेंगे। राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं पार्टी के सामने अपना प्रेजेंटेशन रखूंगा, इस सिंपल एक प्रेजेंटेशन पहला ही पेज है जो मेरे को उसको कनेक्ट करने में बहुत इजी रहेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने देखिए, मैंने यहाँ पे जो वॉलपेपर भी चेंज किया, वो मैंने उसी के हिसाब से वॉलपेपर चेंज किया। यानी जो कार्टून मैंने नीचे डाले वही कार्टून के हिसाब से ये है। मेरे बच्चे का भी मैंने दिखाया, घर का भी दिखा दिया, हैप्पी लाइफ भी दिखा दी। वही मैंने कनेक्ट करके नीचे यहाँ पे दिखा दिया कि ये बंदा इस तरीके से कॉर्पस क्रिएट कर सकता है। राइट। अब ये पिक्चर यदि हमने देखा, तो अब हमारा सेकंड नंबर का प्रेजेंटेशन क्या था यहाँ पर। सेकंड नंबर में प्रेजेंटेशन आया था मेरा बोनस। यानी ये बोनस में मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपने इतना पैसा दिया, एलआईसी ने इतना पैसा दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका एल आई आपका शेयर ज्यादा हो सकता है और एलआईसी का थोड़ा कम हो गया। ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कभी कभी प्लान्स में, है ना। कुछ प्लान हम लोग ऐसे जो रॉयल्टी एडिशन वाले भी प्लान सेल करते हैं। अब उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे अमाउंट बताना पड़ता है, यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है। अब इस अमाउंट की जगह में ये सेकंड नंबर का प्रेजेंटेशन लूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखा है कंट्रीब्यूशन। राइट। कंट्रीब्यूशन कर दिया। यानी मैंने पहले, आप वर्डिंग की तरफ यदि आप पकड़ पाए, यदि आप शब्दों को पकड़ पाएंगे ना, तो आप वो बराबर उस चीज को समझ पाएंगे जो कस्टमर की मानसिकता आएगा। मैंने कहीं पे भी अभी यहाँ पे मेच्योरिटी, प्रीमियम, रिस्क कवर, लोन, सरेंडर, जीएसटी कुछ भी यूज नहीं किया। यदि ये प्रेजेंटेशन को मैं बना करके मैं किसी अलग तरीके से दे दूं, तो सारा आप पकड़ेंगे नहीं कि एग्जैक्टली है जी एलआईसी का प्रेजेंटेशन है या किसका है। राइट। अब मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का पार्ट लिया और वहां पे लिखा ग्रेट न्यूज। उसकी वर्डिंग क्या लिखी है, ग्रेट न्यूज। यानी जो आप कॉर्पस क्रिएट करने वाले हैं, इसमें योर कंट्रीब्यूशन इज जस्ट इतना रुपीज एंड कंपनी कंट्रीब्यूशन इतना है। राइट। अब मैंने यहाँ पर बताना शुरू किया कि देखो सर, आपका इतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कंपनी का इतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, लमसम टैक्स फ्री कॉर्पस आप इतना हो जाएगा एट द एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑन चॉइस इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट टर्म और लाइफ टाइम पेंशन। अगेन मैंने उसको बता दिया कि जो कॉर्पस क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ पे पहले कॉर्पस क्रिएट किया दोस्तों। अब हमने कॉर्पस की यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है सॉरी, ये कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि आपका शेयर ये है, एलआईसी का शेयर है ना, मेरी कंपनी का शेयर ये है। राइट। अब ये शेयर जब आपके सामने आ गए, ये जो शेयर आपके सामने आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आपके सामने आ रहा है ना, आपके सामने ये क्लियर हो गया कि पहले बार तो मैंने कंट्रीब्यूट किया और मेरा एक लमसम कॉर्पस बना। सेकेंड चीज, जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कंपनी भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने वाली है, तो दोनों का मिलकर के बॉटम मार्क का पीछे में आप देखेंगे तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आ गया आपका, है ना। तो एक बड़ा अमाउंट हम दोनों ने मिलकर क्रिएट किया। तो यहाँ पे मेरा बोनस का प्रेजेंटेशन बहुत ही आसान शब्दों में चला गया। राइट। मैंने यहाँ पे एक एक अमाउंट ना दिखा करके लमसम अमाउंट दिखाया। सपोज यहाँ पे 10 लाख रुपीज है और यहाँ पे 16 लाख रुपीज है, एक अमाउंट दिखा दिया मैंने, ये लमसम अमाउंट। अब अमाउंट के साथ आप देखेंगे तो हमारा अमाउंट थोड़ा ज्यादा ही दिखेगा यहाँ पर, तो वो बहुत अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। राइट। थर्ड नंबर में यहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी। अब देखिए, परमानेंट डिसेबिलिटी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था, ये परमानेंट डिसेबिलिटी में मैंने पूरा इलिस्ट्रेशन दिया था, है ना। परमानेंट डिसेबिलिटी में एक पूरा एग्जांपल देके दिखाया था कि 3 साल के बाद डिसेबिलिटी आ गई तो क्या होगा। लास्ट का हमने क्या पार्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ था, वही मैंने परमानेंट डिसेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि ऑसम रिलीफ। जैसे डिसेबिलिटी की बात है,
है ना। जैसे डिसेबिलिटी की बात आई, मैंने वहां पे क्या वर्ड यूज किया, रिलीफ। रिलीफ है, यानी हमको बहुत आराम मिले। यदि परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो गई खुदा ना खास्ता, तो ये हमारे लिए आराम है होगा। क्यों? और वहां पे पूरा लिखा कि अनफॉर्चुनेटली इफ परमानेंट डिसेबिलिटी हैपेंस, इमीडिएट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। देखिए मैंने यहाँ पे प्रीमियम वर्ड यूज नहीं किया। जो मेरे पेड सेशन होते हैं ना, मैं वहां पे ये वर्ड यूज करता हूँ। प्रीमियम वर्ड यूज मत करो, मेच्योरिटी वर्ड यूज मत करो। और जो मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा पेड कोर्स का कंटेंट ही मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। पूरा पेड कोर्स का कंटेंट आपके साथ यूज कर रहा हूँ। राइट। तो यहाँ पर हमने क्या बात किया कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हो गया, वेव हो जाएगा। और वहां पे आपको यहाँ पे सिर्फ इकलौता एक जगह है जहां पे मैंने एडीडीबी ऐसे लिखा हुआ है, यानी एक्सीडेंटल बेनिफिट सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है, समय वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट। क्योंकि वो टेक्निकली वर्ड है तो उसको हटा नहीं सकते हम। विल बी वेव अप एंड द इन्वेस्टर, देखो मैंने यहाँ पे पॉलिसी होल्डर वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है इन्वेस्टर। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि हम एलआईसी में पॉलिसी लेते हैं, बट एलआईसी में इन्वेस्ट भी तो करते हैं ना। एलआईसी में जो पैसा गया वही तो मुझे मैच्योरिटी के रूप में वापिस आ रहा है। राइट। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं पॉलिसी होल्डर हूँ। वो एक अलग पार्ट, वो एक अलग फीचर है। जहाँ पे मुझे कुछ होने पे मुझे फैमिली को पैसा मिलेगा, वो इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा, वो ठीक है। लेकिन यदि मैं किसी इंडोमेंट प्लान पे, तो ऐसे कोई भी प्लान जिसमें मुझे मेच्योरिटी मिलने वाली है ना, जिसमें मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ ना। सिंपल सा लॉजिक है। दैट इज नॉट माई सेविंग, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट। मैंने लाइफ इंश्योरेंस का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि यदि इंसान की डेथ होती है तो पैसा मिलेगा। जो प्योर टर्म इंश्योरेंस होते हैं, टर्म प्लान होते हैं, वही तो लाइफ इंश्योरेंस है। इसके अलावा जहां पर भी हमको मैच्योरिटी मिलती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, प्योरली इन्वेस्टमेंट। हम लोग क्यों कंफ्यूज हो, हम लोग क्यों ऐसे पोस्टर बना बना के दें कि आपको लाइफ कवर भी मिलेगा, इतनी मैच्योरिटी मिलेंगी, ये करेंगे। ये हम लोग अपनी एंटी मार्केटिंग कर रहे हैं। जो मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि हम लोग मार्केटिंग करते हैं या एंटी मार्केटिंग करते हैं। जिन दोस्तों ने मेरा लास्ट सेशन अटेंड किया होगा, शायद उनको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके की बात कर रहा था लास्ट सेशन में। और ये सेशन में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो पोस्टर लोगों को भेज रहे हैं, अमाउंट लिख लिख करके, मेच्योरिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, हम लोग प्रीमियम वर्ड यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपनी एंटी मार्केटिंग कर रहे हैं। राइट। यदि यहाँ तक यदि मेरी बात से समझ में आ गई कि हम लोग एंटी मार्केटिंग कर रहे हैं कि मार्केटिंग कर रहे हैं, प्लीज मुझे कंफर्म करें। अभी और भी बातें मैं आपको बताने और समझाने वाला हूँ, जिससे आप लोग डेफिनेटली आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही कम दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। राइट। इमेज का कोई टेंशन मत लो, जब मैं यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ तो आपको प्रेजेंटेशन भी आपको सेंड करूंगा, प्रेजेंटेशन भी आपको दूंगा। और ये प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ होगा, वो भी चीजें आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ये प्रेजेंटेशन में जो मैसेज दिख रहा है ना ऊपर का, जो यहाँ पे आपको जो भी मैसेज ये दिख रहा है ना, ये सब आपके एडिटेबल फॉर्मेट में मिलेगा। आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। राइट। आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। आने वाले समय में इस प्रेजेंटेशन से बेहतर प्रेजेंटेशन में आपको देने वाला हूँ बहुत जल्दी। और ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बड़ी लंबी थॉट प्रोसेस चलती दोस्तों। ये ये प्रेजेंटेशन के लिए मैं पिछले 1 साल से सोच रहा था कि मुझे ये लग रहा कि किसी एचएनआई को यदि मैं ये वाला प्रेजेंटेशन दूं, राइट, ये प्रेजेंटेशन यदि मैं किसी एचएनआई को दूं ना, तो शायद उतना इंप्रेशन शायद मैं क्रिएट ना कर पाऊं। क्योंकि एचएनआई है, पैसे के साथ उसका रोज खेलना है। जितने का शायद हम लोग सम एश्योर्ड बेचते हैं ना, जितने का सम एश्योर्ड हम उसको बेच रहे हैं, शायद उसकी तो उसके साल की कमाई हो जाती होगी। तभी तो एचएनआई है ना। और जब एचएनआई को यदि मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन में दिखाऊंगा तो शायद से मैं कहीं फंस सकता हूँ, शायद से कहीं फंस सकता हूँ। तो इसलिए मेरे माइंड में था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो लोगों को कनेक्ट कर पाए। और यदि आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन कनेक्ट कर पा रहा है एज ए कस्टमर, डोंट बी एलआईसी एजेंट, एज ए कस्टमर यदि मेरा प्रेजेंटेशन कनेक्ट कर पा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे लिखें कनेक्ट, सभी लोग लिखें। मैं यदि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, यदि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, यदि मेरे काम को यदि आप बता पाएंगे कि नहीं मैं सही डायरेक्शन में गया, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है, आप लोग वो काम कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बिकॉज मेरा पर्पस यहाँ पे ये नहीं है कि मैं
बहुत कुछ आपसे मतलब मिसगाइड नहीं करना चाहता, मेरा बस यही पर्पस है कि मैं आपको सही एग्जैक्टली मार्केटिंग टूल्स दूं। मेरा मेरा बाकी कोई मोटिवेशन में, बाकी चीजों में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे एक ही चीज में इंटरेस्ट आता है, दैट इज द सेल। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो एग्जैक्टली सेल के ऊपर बात नहीं करते, बाकी मोटिवेशन देंगे। 6 लोगों से मिलो, 5 लोगों से मिलो, 10 लोगों को मिलो, ये प्रेजेंटेशन दिखाओ, इतने प्रेजेंटेशन इतने लोगों को सेंड करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करता, वो तो दुनिया में सब बोल ही रहे ना। मैं उसको टच करने की हिम्मत रख रहा हूँ, या उसको टच करना चाहता हूँ जो एग्जैक्टली हमारे लिए नासूर है, जहां पे हम जाकर के स्टक हो जाते हैं कि सर इतना करने के बाद समझ में नहीं आता होता क्या है, क्या करूं क्या ना करूं। वो सिचुएशन में हम लोग ना आए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग कैसे डील करें पार्टी से, और हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो कि उसको देखने के बाद सामने वाला बंदा हमको सामने से बोलेगा कि नहीं ये बात बराबर है। राइट। तो कभी भी हम किसी को नंबर्स में नहीं जीत सकते, कभी किसी को नंबर्स में नहीं जीत सकते। हमें जीतना पड़ेगा तो दिल से ही जीतना पड़ेगा, और दिल से जीतने के लिए हमें उसके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसके दिल और दिमाग में जब तक हमारी पिक्चर, हमारी बातें, हमारा प्रेजेंटेशन जब तक ना उतरे, तब तक वो चीज नहीं बोल पाएगा। राइट। तो ये प्रेजेंटेशन के बाद, अभी यहाँ पे देखो मैंने प्रेजेंटेशन की स्क्रीन चेंज की है, यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे इसमें देखिए, मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा पैसा वहां पे दिखाया है। राइट। और पैसा दिखाने के जस्ट बाद मैंने यहाँ पे नीचे एरो करके दिया है, और वहां पे अमाउंट आना दिखा दिया। अब पार्टी को समझ में ये आ गया क्लियर तरीके से कि यदि मुझे डिसेबिलिटी हो गई, तो मैंने वहां पे जो लिखा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको पे नहीं करना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका यहाँ पे क्रॉस आ गया कि आपको पे नहीं करना, एरो आ गया कि आपको यहाँ पे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि इतने साल मिलेगा उतने साल मिलेगा, ये ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10%, 10 ईयर्स। राइट। और उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे 1 लाख 10 लाख का है तो आपका 1 1 लाख के हिसाब से ये 10 लाख का अमाउंट आपको यहाँ पे दे दिया है, और टैक्सीबल आपको अमाउंट कॉर्पस वहां पे आ गया। राइट। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया कि आपको लम सम अमाउंट आपको मिलने वाला है, एंड साथ में यहाँ पे प्लस का सिंबल आया। पहले हमारा क्या था, और का सिंबल था, अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। लमसम अमाउंट आने वाला है, साथ ही आपको शॉर्ट टर्म पेंशन आने वाली है और लाइफ टाइम पेंशन आने वाली है। और यहाँ पे अभी मैंने बुजुर्ग नहीं दिखाया, एक जवान इंसान को दिखाया व्हील चेयर में बैठा हुआ, यानी उसको बुढ़ापे में पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि डिसेबिलिटी आ गई उसको अभी, वो यंग रहे तो उसको डिसेबिलिटी आ गई, तो ये डिसेबिलिटी में उसको अभी मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। यानी उसको पैसा का अब टेंशन नहीं है, उसको पैसा भरना बंद हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रुक गया, उल्टा उसको पैसा आना शुरू हो गया, और साथ में उसका जो कॉर्पस था वो भी क्रिएट हो गया। अब वो डिसेबल हो गया तो वो चाहे तो शॉर्ट टर्म पेंशन में कन्वर्ट करे, चाहे तो पेंशन के रूप में लाइफ टाइम कन्वर्ट करे। अब यहाँ पे मेरा मैसेज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चला गया कि आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। राइट। तो ये यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर एक मेरा फैमिली फंड का प्रेजेंटेशन आ गया, जिसको मैं बोलता हूँ कि पार्टी की डेथ हो गई तो ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ था, ये 5 ईयर्स के हिसाब से मैंने दिखाया हुआ था कि यहाँ पे मान लीजिए 5 साल के बाद यदि पार्टी की डेथ हो गई। ये एक्चुअली ये बनाने का पर्पस ये था कि मुझे सबसे ज्यादा जो कॉल आते हैं वो जीवन लक्ष्य को लेकर के आते हैं कि सर आपका जीवन लक्ष्य का जो रिस्क कवर आपने दिखाया अभी तो रॉन्ग है, वो दूसरा सॉफ्टवेयर वाला ऐसा दिखाता है, हमको तो हमारे सर ने ऐसा बोले कि सम एश्योर्ड मिलेगा, और दुनिया भर के बहुत तरीके के। तो मैंने शुरुआत में क्या हुआ कि मैंने मैसेज बना दिया व्हाट्सएप पे, मैसेज बना करके सबको लिख के भेजने लगा, फिर मैंने एक फॉर्मूला बना दिया शाहरुख खान बन के, मैं हूं ना। वो फॉर्मूला भी बहुत लोगों को पसंद आया, है ना। जिसमें मैंने लिखा IAM, आई फॉर इमीडिएट, ए फॉर एनुअल, एम फॉर मेच्योरिटी। तो शाहरुख खान जैसा बोलता हाँ बाहें फैला के कि मैं हूं ना, ऐसा मैं हूं ना का मैंने IAM बना दिया। राइट। तो इस तरीके का फॉर्मूला बनाया, उसको पूरा कैलकुलेशन लिखा, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। और एक्चुअली जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग गलत मत मानिए, आप सब मेरे बहुत अपने हैं, पर एजेंट के मन में जो एक बैठा है कि नहीं, वो एक बंदे ने ऐसा बताया है या उसके इसमें ऐसा दिखा है, यानी वो ही सही है, आप गलत हो। तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट चेंज नहीं करते। और मैं मार्केट में कभी भी, मेरा 20 सॉफ्टवेयर का मैं दावे से बोलता कि जो प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के किसी भी प्रेजेंटेशन में इस तरीके का और इतने डिटेल प्रेजेंटेशन नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि इतने डिटेल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इतने प्लानों को कंबाइन करने के लिए, मतलब कभी कभी ना ऐसा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि इतने फीचर्स उसमें डाले हुए हैं। एक भी कैलकुलेशन का कहीं पे गड़बड़ हो गया तो पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, पूरा प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा।
तो इतनी बारीकी से काम किया हुआ जिसको मुझे करने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। माय प्रेजेंटेशन मेरे लिए एक ड्रीम प्रेजेंटेशन है। और माय प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मैंने प्रेजेंटेशन के सॉफ्ट कॉम्बिनेशन के जो बनाना है प्लान कॉम्बिनेशन बंद ही कर दिया, क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन बनते सब उसमें बनते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग एक इसमें इसमें मिला दिया, मिक्सिंग कर दिया, दिखा दिया, कॉम्बिनेशन के नाम से दे दिया, पार्टी भी खुश हो जाते थे एजेंट, सर उसमें इतने कॉम्बिनेशन है, आपके में कम कॉम्बिनेशन है। मैंने वो टूल ही आपके हाथ में दिया कि आप क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो आप करो। राइट, तो इतने सब चीजों को मिक्स करना, उसके बाद इस तरीके के प्रेजेंटेशन बनाना तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, कोई आसान काम नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को समझो, है ना। और यदि लॉजिक है तो लॉजिक के साथ करने की कोशिश करो, है ना। किसी का हाथ पकड़ लिए तो वो उसके साथ ही जिंदगी भर चलना नहीं। मेरे लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि मेरी बात यदि आपको अच्छी लगे तो उसको सुनना, समझना, उसके बाद अपना दिमाग लगाना और फिर काम करना, क्योंकि संदीप जैन भी गलत हो सकता है। मेरी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, मेरी पढ़ाई अलग है, आपकी पढ़ाई अलग है ना। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। तो मेरी नजर में हो सकता है कि ये चीज ऐसी दिखती है, आपकी नजर में वो चीज वैसी दिखती है। अभी आप लोग अपने मॉनिटर के सामने देख रहे होंगे, मैं बाजू के मॉनिटर में देख के बात कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ देख के अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो शायद आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों देख रहा है ना। तो दो 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 मॉनिटर यूज होते हैं मेरे, तो मैं दूसरे मॉनिटर के थ्रू देख रहा हूँ। तो इस तरीके की चीजें हैं, मतलब बोलने का ओवरऑल मतलब ये है कि नजरिया अलग अलग हो सकता है। इसलिए अपना खुद का लॉजिक डेवलप करो दोस्तों। यदि आपसे अच्छा लॉजिक आपकी सिचुएशन को समझते हुए कोई नहीं लगा सकता, मैं भी नहीं दे सकता, है ना। तो जस्ट मैं कोशिश करता हूँ आपको लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की। तो जो मैंने जीवन लक्ष्य को लेकर के प्रेजेंटेशन बनाया, तब मुझे फील हुआ कि यार ये मैसेज से काम नहीं चलेगा, मुझे एक प्रेजेंटेशन ही बनाना पड़ेगा कि यदि पार्टी की डेथ हो गई तो क्या कंडीशन होंगी। तो मैंने एक 5 साल का एक एग्जाम्पल लेके बनाया। अब वो जीवन लक्ष्य के लिए बनाया तो सोचा कि सभी प्लानों में डाल दो, तो सभी प्लानों के लिए फिर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये फैमिली फंड सिनेरियो मैंने यहाँ पे बनाया। फैमिली फंड में एक एग्जांपल दिया कि भाई 5 साल के बाद मान लीजिए नॉर्मल डेथ हो गई तो क्या अमाउंट मिलेगा, और एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो क्या अमाउंट मिलेगा, वो वाला पार्ट यहाँ पे लाया हुआ है। राइट, तो ये पार्ट हमारा जब यहाँ पे आया तो मैंने फैमिली फंड का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। और यहाँ पे लिखा अनस्टॉपेबल रीस्टार्ट। ये वर्डिंग को थोड़ा समझना। अनस्टॉपेबल, जो नहीं रुकने वाला, कभी नहीं रुकने वाला, दैट इज द अनस्टॉपेबल रीस्टार्ट, यानी वापिस से शुरू करना। अभी एक समझिए, एक फैमिली में एक बेड विनर की डेथ हो गई, राइट, इसकी जिंदगी, उसका परिवार की जिंदगी तो स्टॉप हो गई। अब उसकी परिवार की जिंदगी स्टॉप होने वाली, वो स्टॉप कभी ना हो, ऐसा रीस्टार्ट हमको करवाना है। इसके लिए फिर ये वर्डिंग मैंने यहाँ पे की, अनस्टॉपेबल रीस्टार्ट। राइट, in the absence of breadwinner, the family will be able to restart the life with lump sum tax free corpus। और जो भी अमाउंट उसका आया वो, और वहां पर नीचे एक्सीडेंटल में कितना है, नॉर्मल में कितना, ये अमाउंट हमने वहां पे शो किया। राइट, वो अमाउंट आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगेन शॉर्ट टर्म में और लाइफ टर्म पेंशन में। शॉर्ट टर्म में यानी जो हमारा डेथ सम एश्योर्ड जो आता है ना, तो जो भी मेच्योरिटी हमको मिला, वो रिस्कवर अमाउंट मिला, उसको हम लोग 5 10 15 साल में सेटल कर सकते हैं नॉमिनी। या तो भाई जो नॉमिनी के पास पैसा आया वो चाहे तो उसको लमसम के हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकती है, यानी जीवन अक्षय में या जीवन शांति में इन्वेस्ट कर सकती है, तो लाइफ टाइम पेंशन हो जाएगा। बराबर। तो अब यहाँ पे यही इमेज यहाँ पे दी हुई है दोस्तों, स्टार्ट किया है, बीच में पार्टी की डेथ हो गई, इमीडिएट उसको लमसम अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, फॉर फ्यूचर नीड्स। और नीचे लिखा है कि आप उसको चाहें तो आप उसको रेगुलर इनकम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फैमिली के लिए। राइट, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए बंदा जो इंसान था उसने पैसा सेव किया, उसके बाद जो इमेज आई उसकी, उसमें ऐसे पर लगी हुई है, यानी वो उड़ गया। अभी यहाँ पे मैं कोई गलत मैसेज की इमेज ना दे करके मैंने एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिखा दिया। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है ऐसा मुझे मैसेज आया, शेयरिंग तो है मेरी। अभी दिख रहा होगा शायद आप लोगों को प्रेजेंटेशन। राइट, तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों, मैंने एक इंसान को फैमिली फंड, अभी देखिए किसी को भी हम लोग डेथ दिखाएं या किसी की फोटो में ऐसे माला लगी हुई दिखाएं, बड़ा गंदा मैसेज जाता है कि यार इंसान की फोटो में ऐसी माला चढ़ी हुई है और हम उसको दिखा रहे हैं। इससे अच्छा मैंने सोचा कि क्या करा जाए, तो हमने उसको लगा कि ये पंखी पक्षी की तरह वो उड़ गया। राइट,
एक पक्षी की तरह वो उड़ गया, फैमिली उसकी रही, तो उसको हमने कर दिया थोड़ा ब्लर, उसके पंख पंख लगा दिए, और नीचे उसकी फैमिली हमने फोटो दिखा दिए कि उसकी वाइफ और बच्चा बचने वाला है, और वो कॉर्पस अब उसके पास उनको ट्रांसफर होने वाला है। नो नॉमिनी नथिंग, सिंपल मैसेज की कॉर्पस यदि ये इन्वेस्टर यदि नहीं रहा तो इसके बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा वो पूरी इसके फैमिली को मिल जाएगा एक कॉर्पस के रूप में, है ना, वो रेगुलर इनकम के रूप में उसको बना सकते हैं। तो ये चार प्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पे दिखाते हैं नॉर्मली हम लोग, है ना, ये चार प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाए दोस्तों। एक नॉर्मल कैश फ्लो का, एक बोनस का, एक परमानेंट डिसेबिलिटी का, एक फैमिली फाइनेंस डेथ सिनेरियो का। वो चारों का मैंने आपको यहाँ पे फोटो एक साथ आपको दिखाऊं मैं भी वन बाय वन स्क्रॉल करके। पहले प्रॉपर तरीके से फोटो आ गया, फैमिली का हैप्पी पिक्चर आ गया, सब कुछ बराबर है, राइट। फिर ये हमने यहाँ पे कॉर्पस क्रिएशन कर दिया उसका। कॉर्पस क्रिएशन करने के बाद हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखा दिया। कंट्रीब्यूशन दिखाने के बाद हमने उसको परमानेंट डिसेबिलिटी का हमने यहाँ पे दिखा दिया। परमानेंट डिसेबिलिटी के बाद हमने फैमिली फंड दिखा दिया। फैमिली फंड के बाद अब बंदे को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं हमारा मोड वाइज प्रीमियम का पार्ट, जहाँ पे भाई आप यदि जो पैसे हैं आप मोड के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो कितना, और जो हमारी मेच्योरिटी का पार्ट है इस समरी वाला पार्ट है। अब इसमें से चाहे तो यदि आपको दिखाना है तो आप दिखाइए, और नहीं दिखाना तो ये मत दिखाइए। इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे जंप कर जाइए कहाँ पर, ये वाले पेज में। तो यहाँ पे रियलिटी लिया है, जो हमारी पुरानी जो फोटो आती थी। अब ये रियलिटी लाइफ वर्सेस मनी यहाँ पे, है ना। तो तराजू में उसको लिया हुआ है कि हम उसको लाइफ को मैनेज कर, हम जज करेंगे कि एक्चुअल लाइफ क्या है, राइट। अब यहाँ पे स्टेज मैंने बन लिया जहाँ पे आपने पढ़ सकते देख सकते हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर भी है। तो जिसको मैंने नीचे लिखा है गोल्डन स्टेज, गोल्डन लाइफ हमारी वो, है ना। तो गोल्डन एज हमारी कौन सी होती है, हम लोग जब बच्चे रहते हैं, फ्यूचर हमारा सेकंड नंबर जब हम लोग जवान होते हैं, जब हम पैसा कमाते हैं, जब हमारी फ्रीडम वाली एज आती है, हमको कोई बंधन नहीं, पैसा कमाते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, तो फ्रीडम एज मैंने उसको बोला है। लेकिन तीसरी स्टेज में मैंने नीचे लिखा क्वेश्चन मार्क करके पार्टी के सामने कि सर इसको कौन सी एज बोलनी चाहिए, ये आपको डिफाइन करना है। ये आपको बताना कि ये मेरी कौन सी एज रहेंगी, गोल्डन एज रहेंगी, फ्रीडम एज रहेंगी, डिपेंडेंट रहेंगी, या डायमंड रहेंगी। मेरे वर्ड यदि पकड़ पाए तो समझ लिया आप उसको, डिपेंडेंट रहेंगी या डायमंड रहेंगी, क्योंकि हमने गोल्ड लाइफ जिया है, फ्रीडम की लाइफ जिया, अब डायमंड की लाइफ हमको जीनी चाहिए ना, है ना। हम उसको रिटायरमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम उसको खाना खाने की बात करना या बाकी बातें नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे क्या बोला, कौन सी एज, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया सर, डायमंड या डिपेंडेंट, राइट। तो यहाँ पे अब ये पिक्चर के द्वारा हम यहाँ पे उसके एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, समझा सकते हैं। और यदि पार्टी यहाँ पे भी कन्विंस नहीं होती तो एक छोटा सा बेबी स्टेप लेने के लिए कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप शुरू करिए, राइट। तो ये कॉर्पस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर बनाया है दोस्तों, यहाँ पे जाकर के मेरा प्रेजेंटेशन एंड हो जाता है, राइट। अभी मैं आप लोगों की द्वारा फीडबैक चाहूंगा, क्योंकि बाकी के दो प्रेजेंटेशन बहुत क्विकली मैं आपको दिखा दूंगा, उसके लिए कुछ नहीं, यही प्रेजेंटेशन है, अलग अलग पार्ट के रूप में दिखाया हुआ है, राइट। आप लोगों के प्रेजेंटेशन में आपको आपका फीडबैक जो है वो मुझे चाहिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरी एनर्जी है। यहाँ पे ये सॉरी, 1 to 1 दिया हुआ है इसको मैं, ओके। अब अभी तक ये 1 to 1 वो सेटिंग थी चैटिंग की, मैंने देख नहीं पाया था। अब मुझे एक ही चीज आपसे पूछना है, क्या मैं इस प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट हो पाया या नहीं हो पाया। वंस अगेन मैं वापस से पूछ रहा हूँ, आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ, क्या मैं कनेक्ट हो पाया। क्या ये कनेक्शन हम अपने पार्टी के साथ स्टेबल कर सकते हैं। यदि इसके ऊपर थोड़े से हम लोग प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग और अच्छे से काम करें, तो पार्टी के साथ कितने अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। और यदि ये प्रेजेंटेशन पार्टी की फैमिली में हस्बैंड वाइफ के सामने हमने दिया, हम कितना सही तरीके से उसको इंश्योरेंस बेच पा रहा है। कोई पैसों की बात नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, सिंपल प्रेजेंटेशन, एक पिक्चर प्रेजेंटेशन में। बहुत बहुत समय से मेरा ख्वाब था कि एक ऐसा प्रेजेंटेशन बने जो पिक्चरों के द्वारा समझा दिया जाए और सामने वाला कनेक्ट हो जाए, उसको समझ जाए कि हाँ, मैं जो चाह रहा था या जो मेरी रियलिटी है उसके साथ में समझ गया, कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं लगता कि पार्टी को, देखिए, प्रीमियम बोलना, ईएमआई बोलना लोगों को बुरा लगता है, लोगों को इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं प्रीमियम वर्ड अवॉइड कर दूं हमेशा के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट बोलना शुरू कर दूं, राइट।
क्लाइंट का मैंने यहाँ पे फोटो नहीं दिया, बिकॉज मैं इस क्लाइंट का फोटो के साथ उसको कनेक्ट नहीं कराना चाह रहा। यहाँ पे जो आप देखेंगे ऊपर की जो हम लोग हेडिंग देखे थे, जो हमारे इस प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे, यहाँ पे हम लोग वाटर मार्क वगैरह यूज करते थे। यहाँ पे क्या पिक्चर है तो वाटर मार्क उसका यूज नहीं है, यहाँ पे कोई भी वाटर मार्क यूज नहीं होगा इस पिक्चर में, कोई से भी नहीं। सिर्फ 20 का एक वाटर मार्क है, बिकॉज कॉपी बहुत जल्दी होती है मार्केट के अंदर। वो पिक्चर ही हमारी बनाई हुई है, इसलिए कंसेप्ट हमारा बनाया हुआ है। इसके लिए 20 का हल्का सा वाटर मार्क है, जो आपको चुभेगा भी नहीं, ना पार्टी को चुभेगा। और यदि मुझे ये लगता है दोस्तों, बुरा मत मानो, यदि मैंने मेहनत की तो मुझे क्रेडिट देने में बुराई क्या है? कि नहीं, बंदे ने मेहनत की यार, उसने काम किया, तो उसको हम क्रेडिट भी दे सकते हैं कि नहीं उसने काम किया, हम उसको बता सकते हैं, है ना। तो ये बीन्स और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस तरीके का प्रेजेंटेशन हम लोग दे सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि पार्टी को हमने ये सारी चीजें समझाई, जो मैंने सोचा आगे, कि सपोज करिए कि पार्टी मुझे ये बोलती है कि सर ये आपने बता दिया, क्या इसका डिटेल मुझे मिल सकता है ना। तो अब डिटेल मिल सकता, तो अभी जैसे मैंने कॉर्पस क्रिएशन है, तो अब कॉर्पस क्रिएशन में सेम इमेज मैंने यहाँ पे ली हुई है ना। ये मैंने पूरा वही इमेज यहाँ पे लिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने क्या करा, जब कॉर्पस क्रिएशन में आ गया तो मैंने उसको कैश फ्लो दे दिया, कॉर्पस क्रिएशन का कैश फ्लो उसको दे दिया मैंने, पार्टी मांगती है तो, राइट। उसके बाद मैंने कहीं पर भी कैश फ्लो कोई भी नहीं दिया। जो पार्टी मांगेंगी, और मुझे पता है कि पार्टी सिर्फ आपको पहला ही कैश फ्लो मांगेंगी, बाकी का कोई कैश फ्लो नहीं मांगने वाले। लक्ष्य और उमंग मैंने सारे प्रेजेंटेशन बना के दिए, डोंट वरी। आपको लक्ष्य में भी मिलेगा, उमंग में भी मिलेगा, मनी बैक में मिलेगा, सब में। बहुत मेहनत लगी है दोस्त, ये इमेज सोचते सोचते बाल डाई करने पड़े हैं मुझे 2-4 बार, तो इतने बाल पक गए हैं, सच बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी उसने बोला कि मुझे कैश फ्लो के साथ समझाओ, तो मैंने कैश फ्लो के साथ भी यहाँ पर दे दिया, है ना, प्रेजेंटेशन बना दिया। ये मेरा इमेज, उसका कैश फ्लो ये आ गया, राइट। अभी थर्ड नंबर फोर्थ नंबर की एक और प्रेजेंटेशन में हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए पार्टी ने मुझे बोला कि सभी का डिटेल के साथ मुझे चाहिए, तो मैंने सभी के डिटेल के साथ उसको यहाँ पे हर इमेज के साथ कैश फ्लो अटैच कर दिया। उसको चाहिए नहीं डिटेल में चाहिए, तो अपने डिटेल में दीजिए, आप कोई तकलीफ नहीं है। सारे इमेज के साथ आपने कैश फ्लो बना के दे दिया, राइट। अब इसमें से क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना वो आपके हाथ में है। और फिफ्थ नंबर का एक प्रेजेंटेशन दिया हूँ। ये प्रेजेंटेशन, मुझे पता था कि आप लोग मनी बैक पूछोगे, है ना। तो मैंने उमंग का प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाया, 921 का बना के रखा है, क्योंकि मैं 16 साल का अनुभव है, एजेंट क्या पूछता है मुझे पता चल जाता है। तो मैंने मनी बैक का एक प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है यहाँ पर, कि भाई आपने पैसा भरा, है ना। और इसको भी थोड़ा छोटा करके दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे अमाउंट वगैरह सब आ गया, आपने पैसा भरा, आपको एसबी मिलना शुरू हुआ, आप पैसे यहाँ पे भरने नहीं है आपको, ये आपका मतलब हमारी लैंग्वेज में भी समझा देता हूँ, ये प्रीमियम हॉलीडे हो गया, आपके अमाउंट मिल गया, ये सारी चीजें आ गई। यहाँ आपका एसबी का अमाउंट आपको जो मिला वो आपको यहाँ पे दिख गया। कंट्रीब्यूशन का पार्ट आया, कंट्रीब्यूशन में देखिए, यदि मान ली पार्टी की डेथ हो गई है, डिसेबिलिटी आ गई है, प्रीमियम उसका वेव हो गया है, तो वेव होने के बाद उसको जो मिलने वाला पैसा वो मिलेगा यहाँ पे। तो ये एरो करके यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे एसबी दिखा दिया, एसबी अमाउंट मिलने वाला है, और ये हमारा यहाँ पे लास्ट में जो मेच्योरिटी है वो भी हमारा आ गया। थर्ड नंबर में क्या होगा, पार्टी की डेथ हो गई मान लीजिए, तो उस समय एसबी का ऑप्शन नहीं आ पाया, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया, तो डेथ हो गई तो उसको इमीडिएट यहाँ पे पैसा मिलेगा, तब यहाँ पे एसबी का रोल नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जीवन उमंग में अलग तरीके की इमेज आ जाएंगी, जीवन लक्ष्य में अलग तरीके की इमेज आएंगे, इमेज रहेंगी, लेकिन उसमें अलग अलग पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग, थोड़ा सा क्या, मैंने सभी का भी लक्ष्य और उमंग का भी बना के लाता, तो फिर आपका सस्पेंस खत्म हो जाता ना। फिर आप बोलते अरे ये तो पता चल गया, अभी नहीं देखना। तो मुझे पता है कि उमंग आप सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उमंग और लक्ष्य का जानबूझ के नहीं बनाया, है ना। टेस्टिंग करी है, सारी टेस्टिंग हो गई है, उमंग लक्ष्य की टेस्टिंग रखी है सब करके, तो सारी इमेजेस मैंने बनाई हैं। इसके अलावा कुछ और इसमें नई नई मैं क्रिएटिविटी आने वाले समय में करने वाला हूँ, राइट। अब यदि आप लोगों को प्रेजेंटेशन ही चाहिए है, इस तरीके का प्रेजेंटेशन चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक काम ये करना होगा, आपको अपना नाम और आपका मोबाइल नंबर, मुझे पता है यहाँ पे सारे लोग 20 के कस्टमर हैं, एक दो यदि बाहर से आ गए होगा तो वो अलग बात है, पर यहाँ पे सारे लोग 20 के कस्टमर हैं। मैं इसलिए नाम और नंबर मांग रहा हूँ, बिकॉज मैं एक यहाँ पे एक ग्रुप टाइप का बना दूंगा, तो जब भी मेरा प्रेजेंटेशन में कुछ नई चीजें रहेंगी, मैं एक ग्रुप में एक मैसेज डालूंगा, तो आप सब तक मेरी लिंक पहुंच जाएंगे, राइट। तो मेरी जब लिंक पहुंच जाएंगे तो फिर मुझे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्योंकि होता ये है कि
हम लोगों को सुबह से एक दो लोगों को बैठना पड़ता है मेरे स्टाफ को, जो लिंक सेंड करती है। और LIC एजेंट इतना ज्यादा लाल है कि वो टेलीग्राम भी यूज नहीं करता, टेलीग्राम में लिंक नहीं है, जुड़ा नहीं है। तो उसके से फिर वो बोलता है कि मुझे पर्सनल मैसेज भेजो। तो अभी लास्ट मोमेंट में मुझे इतने फोन आ रहे थे, तो मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे ही लिंक डाल दी कि भाई जिसको लगे वो वहां से देख ले, वो ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पे लिंक मानने का सिर्फ पर्पस इतना है कि यदि आप लोग जुड़ना चाहें तो आपको जब भी सेशन में करूंगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ और सेशन में कुछ और नई नई चीजें मैं आपको बताऊंगा। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़िए। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है दोस्तों, ये मैंने बीन्स और सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया हुआ है, राइट। इसके लिए कोई अलग से प्रेजेंटेशन नहीं है। ये प्रेजेंटेशन का अपडेट आपको मंडे मॉर्निंग में मिल जाएगा। जिन लोगों ने 20 सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उनको ये प्रेजेंटेशन आएगा। मोबाइल ऐप पर प्रेजेंटेशन नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए काफी कुछ चीजें करनी पड़ी जो लैपटॉप पे ज्यादा कंफर्टेबल है। एडिटिंग करना है, यानी जो मैसेज मेरे बनते हैं, मैसेज की ही एडिटिंग होंगी, इमेज की नहीं होंगी। तो जो मैसेज वगैरह बनने वाले हैं दोस्तों, तो वो मैसेज जो रहेंगे वो एडिट करने के लिए आपको प्रॉपर टूल है। उसमें इमेजेस को चेंज करने के टूल्स मैं बना के दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको लैपटॉप पे ही आप कंफर्टेबल बना पाओगे, लैपटॉप पर ही आप कंफर्टेबल उसके ऊपर मतलब प्रेजेंटेशन भी दे पाओगे। तो इसके लिए आपको लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में दिया है, मोबाइल ऐप पे नहीं दिया है फिलहाल। आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी इसी में चलेगा। आने वाले कुछ और प्रेजेंटेशन रहेंगे जो अभी तो नहीं, लेकिन 2-4 महीने के बाद आएंगे, जो थॉट प्रोसेस में है, राइट। तो यदि आप लोगों ने लैपटॉप का सॉफ्टवेयर नहीं लिया है या किसी ने लिया है लेकिन चालू नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना लैपटॉप का सॉफ्टवेयर चालू करा लीजिए। लैपटॉप के सॉफ्टवेयर का जो अभी ऑफर प्राइस है वो 2100 रुपये है दोस्तों, 21। और जैसे मेरा एक प्रेजेंटेशन और आएगा, ये मान के चलिए कि मेरा लैपटॉप का सॉफ्टवेयर की जो MRP 3500 रुपये है, उससे नीचे मैं सेल नहीं करूंगा। क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन उस क्वालिटी के देने वाला हूँ जहाँ पे आप पार्टी के सामने बैठेंगे और प्रेजेंटेशन जब दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंटेशन सेल होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके के जो सारे प्रेजेंटेशन है वो आपको लैपटॉप के ही सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। तो लैपटॉप का सॉफ्टवेयर यदि आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। एंड इतनी मेहनत करने वाली इतनी मार्केटिंग तो कर ही सकता हूँ कि भाई लेने ले सकते हैं आप, ले लीजिए। एंड यदि लैपटॉप के सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल आप पूछें तो वो 1200 रुपये का होता है, मोबाइल का 1200 रुपये का होता है। यदि दोनों आपने लिया, पहले मान लीजिए आपने मोबाइल लिया और अभी आप लैपटॉप का लेते हैं, तो दोनों का मिला के 1200 यानी 2400 रुपये होता है, जो आपको 2000 ही पे करना है। 2000 रुपये यानी 400 रुपये का आपको लाइफ टाइम उसमें डिस्काउंट रहता है। तो दोनों का मिला के आपको 2000 रुपये ही पे करना रहेगा। देखिए दोस्तों, मोबाइल आप मोबाइल ही चलाते हैं तो फिर मोबाइल का ऐसा मेरी भी लिमिटेशंस है, मैंने आपको क्लियर बताया है। मेरी लिमिटेशन है मोबाइल में, जितनी चीजें मैं कर सकता था वो सारी चीजें मैंने करी हैं। जो भी मेरा लैपटॉप की चीजें वो सारी चीजें मैंने मोबाइल पे ऑलरेडी दी हुई हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंफर्टेबल नहीं होती। जैसे सपोज करिए आपको MS एक्सेल में काम करना है, MS वर्ड में काम करना है, और अब मैं आपको बोलूँ कि आप मोबाइल पे काम करो एक्सेल में, मैं खुद नहीं कर पाता सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद, है ना। तो कहीं ना कहीं कंफर्टनेस नहीं आती, तो उस तरीके का कंफर्टनेस आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी डेवलपमेंट करने में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं वो चीजें देखता हूँ कि हम किसमें ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सेकंड सबसे बड़ी चीज ये है मेरी, कि ये ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन कहाँ जा सकता है। तो उसके द्वारा आप उसको समझाइए, उसको द्वारा आप उसको बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से हो सकता है। यदि आप लैपटॉप आपने परचेस नहीं किया दोस्तों, जैसे कुछ मैंने मैसेज यहाँ पढ़े हैं, तो ये बिजनेस की चीज है ना आपके। देखो मेरा तो सॉफ्टवेयर 2100 रुपये का मैं अभी ऑफर में है। लैपटॉप का सॉफ्टवेयर, लैपटॉप तो वो आपकी पर्सनल चीज है, वो तो आप जिसका भी लेंगे वो कंपनी की चीज है, उसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि आप इसको लीजिए, इसके द्वारा प्रेजेंटेशन बनाइए। डेस्कटॉप यदि है तो आप डेस्कटॉप पे लेकर के आप उसका PDF पार्टी के साथ शेयर कीजिए। लेकिन प्रेजेंटेशन जो इस तरीके के बनेंगे, कस्टमाइजेशन अभी तो बहुत छोटा है, आने वाले समय में इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड होने वाले हैं। तब कैसा करोगे आप। तो मैं मोबाइल में उतने देता हूँ कि जो आप इसमें करें, टैब में मतलब जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एक्चुअली वही टैब में चल जाता है, लेकिन हमको इसके लिए Windows 10 चाहिए। यदि आपके टैब में Windows 10 है तो उसमें ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा। ये Windows 10 नहीं है, वो एंड्रॉइड बेस्ड टैब है आपका, तो नहीं चलेगा। बट इस तरीके के प्रेजेंटेशन और आने वाले जो प्रेजेंटेशन है, अभी इसमें आपको बता के रख रहा हूँ, अभी मेरे एक दो प्रेजेंटेशन और मेरे माइंड में चल रहे हैं, तो पूरी तरीके से फाइनलाइज होने को है। ऐसा नहीं को इससे और बेहतर है क्या प्रेजेंटेशन दिखाएं, वो भी मेरे माइंड में चल रहा है ना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हम लोग डेली पोस्टर का मैसेज भेजते हैं कॉम्बिनेशन का, वो भेजने की बजाय इस तरीके के एक प्रेजेंटेशन आप बना के दें पार्टी को, तो काफी हद तक पार्टी कनेक्ट होती है। जब हम किसी को पोस्टर भेजते हैं ना हमारे कॉम्बिनेशन के, तो पार्टी हमसे दूर भागती है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, पार्टी हमसे दूर भागती है। लेकिन इस तरीके के प्रेजेंटेशन हम जब दिखाते हैं ना कुछ क्रिएटिविटी के साथ, तो पार्टी हमसे कनेक्ट होती है। तो उस तरीके की प्रोसेस को छोड़ा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना। और इस तरीके की प्रोसेस के ऊपर जाएं, इस तरीके की प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो यदि आपका लैपटॉप का जो भी है, आप देख सकते हैं, कल ऑफिस में बात कर सकते हैं, या मेरे नंबर पे कॉल लगाएंगे तो ऑफिस में बात हो जाएंगी। एक जरूरी है, और बस 2 मिनट और मैं आपका लूंगा, ऑलरेडी 2 मिनट हम लोग डिले हो गए हैं। जो मैंने लास्ट सेशन में बात की थी दोस्तों, कि प्रोस्पेक्टिंग का किस तरीके से परसेंटेज में हम लोग डेटा निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद मैंने अपना एक सेशन डिक्लेयर किया था कि मैं एक सेशन करने वाला हूँ 3 महीने का। यदि आप में से कोई दोस्त है जो इंटरेस्टेड हो, कोई फोर्स नहीं है, ये प्रेजेंटेशन देख करके यदि आपको लगता है कि नहीं, हम संदीप जैन के साथ जुड़े हैं, शायद यहाँ से कुछ मिलेगा। और मैं आपको अगेन एक ही चीज बोलूंगा कि मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ सिर्फ सेल के ऊपर। कैसे सेल होगा, कैसे सेल आना चाहिए, कैसे हमारे पास पैसा आना चाहिए, कैसे हमको एमडीआरटी करना है, यदि आपको सेल में इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ जुड़िए। यदि जस्ट आपको मोटिवेशन में इंटरेस्टेड हो तो मिलते रहेंगे महीने में 1-2 बार यहाँ पे, तो मोटिवेशन नहीं करेंगे। पर मैं यहाँ पे मोटिवेशन नहीं करता, मैं यहाँ पे भी कंसेप्ट को लेकर के ही बात करता हूँ, राइट। तो कंसेप्ट यदि आपको चाहिए, तो कैसे हम एमडीआरटी 3 महीने हम लोग करें, किस तरीके से हमारी अप्रोच हो। ऑलरेडी एक न्यूज ये है कि जो मैंने प्रोस्पेक्टिंग का फॉर्मूला आपको लास्ट वीक बोला था, उसी प्रोस्पेक्टिंग के फॉर्मूला के हिसाब से मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही रॉ लेवल पे, कोई इमेज नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे अपना कोर्स डिक्लेयर किया। और जितना मेरा परसेंटेज था प्रोस्पेक्टिंग का, उतने ही क्लाइंट मेरे पास आए। यानी अगेन मैंने प्रूव करा कि नहीं, मेरा परसेंटेज का जो बनाया है प्रोस्पेक्टिंग का वो बहुत सटीक है। और जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनको पता है कि हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, है ना। और कितने लोगों का ये यहाँ पे ग्रुप में थे, 100 लोग थे, यानी 70 के आसपास हो गए थे लास्ट में जब मैं बात कर रहा था। तो 70 में से कितने लोग आए हमारे ग्रुप में, आप लोगों को पता है। तो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज मेरा किस तरीके से गया। तो मैंने जो भी काम किया है, जिसके ऊपर मैंने मेहनत की है, उसके ऊपर मैंने रिसर्च करता हूँ, मैं अपना खुद का लॉजिक बनाता हूँ। किसी की लकड़ी पकड़ के ज्यादा लंबा नहीं चला जाता। अपनी लकड़ी खुद बनाइए, अपनी आंखों की ज्योति खुद बढ़ाइए, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। जिन दोस्तों ने किया है वो तो ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, जिनने नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यदि आपको इच्छा है ज्वाइन करने का तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या कल सुबह मेरे ऑफिस में बात कर सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड होंगे वो लोग यहाँ पर अपना नंबर डाल दीजिए ज्वाइन करने के लिए, कोर्स के लिए, तो मेरे ऑफिस से कॉल आएगा। मेरे ऑफिस से किसी को फोर्स नहीं है कॉल करने, ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं, जनवरी में फिर से मिलेंगे, जनवरी में रिजल्ट के साथ मिलेंगे, ऐसी मेरी बहुत तमन्ना है। क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है वही बोलता है ना। तो बातें कुछ नहीं। तो यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे ऑफिस में, या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आप तो यहाँ पे नंबर ड्रॉप कर दीजिए। आपको कॉल आएगा, फोर्स नहीं होगा, जस्ट वो इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये ऐसा ऐसा है, आपको ज्वाइन करना तो आप कर लीजिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज का सेशन मेरा अच्छा लगा होगा, और मैं आप तक कनेक्ट कर पाया मेरी बातों को लेकर के। और ऐसे कुछ इनोवेटिव कुछ और चीज़ों को लेकर के आता रहूंगा। यदि चीज़ें हमारे साथ सही तरीके से चलती है तो बहुत कुछ हम लोग इसमें आगे डेवलप करते रहेंगे, और आप लोगों का साथ रहेगा तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, राइट। बहुत सारे दोस्त लोग यहाँ पे चार्जेस के लिए बोल रहे हैं, मैंने वहाँ पे चार्जेस के लिए 3000 रुपीज का मैंने ऑफर दिया हुआ था ऑलरेडी। तो आप लोग अभी हैं तो अभी 3000 रुपीज कर सकते। कल हमारा कोर्स कल शाम को स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, रात को 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यदि आपको करना है तो आपको कल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, या आज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि फिर कल के बाद यदि कोई मुझे बोलता भी है इन केस, तो भी मैं उसको ज्वाइन नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे जो लोग बन चुके हैं, कल हमारा सेशन स्टार्ट होगा, और डे 1 से हमारे हमारे बीच में जो होने वाले ही है वो सीधे काम की बातें होने वाली है। इसलिए आधा इंट्रोडक्शन मैंने आज अपना दे चुका हूँ, कल 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दे करके मैं अपना सेशन शुरू कर दूंगा, राइट। तो हम लोग सेशन पे जो बात करेंगे कंप्लीटली बिजनेस की बात करने वाले हैं। वहां पे कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं, कोई ये क्या बोलते हैं मोटिवेशन बाकी चीजें नहीं होने वाली। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो कर लीजिए। मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, करिए, एक भरोसा करके करिए मेरे साथ।
3 महीने में रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। 3 महीने नहीं, 1 महीने में रिजल्ट आपके सामने होंगे। राइट। स्पेशल ऑफर फॉर बीन्स और नहीं, जो मेरा वो था 6,000 रुपये का कोर्स था, मैंने 3,000 रुपये ऑलरेडी किया था। और ये भी बोला था कि यदि एक दिन के बाद करोगे तो 4.5 लूंगा। लेकिन 3,000 में आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज मैं थोड़ा सा इसलिए चाह रहा था कि थोड़ा और ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, ज्यादा चीजें हो पाएंगी। हमारे ग्रुप के अंदर भी एक अच्छे कंपटीशन की फीलिंग आती है कि मुझे काम करना है। राइट। तो ये चीज के हिसाब से मैंने आप लोगों से बात की है। ईएमआई में नहीं रहेगा, ये पूरा 3,000 रुपये आपको एक साथ ही पे करना पड़ेगा। और लैपटॉप का सॉफ्टवेयर 2,100 रुपये का है दोस्तों। मैंने आप लोगों के मैसेज तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन जिसने भी जो भी अपना नंबर डाला है, कल मेरे ऑफिस से कॉल आ जाएगा। कल वो आपको ऑफिस से बात करेंगे। जो ट्रेनिंग होने वाली कोर्स की उसका शेड्यूल, 1 मिनट, मेरा शेड्यूल बना हुआ है। जस्ट अ मिनट में आपको, यदि 1 मिनट में आपका बस लूंगा यदि। मेरे डिजाइनर ने शेड्यूल बना के, मतलब वो मुझे दिया था इमेज का, लेकिन वो मैंने किसी को शेयर नहीं किए थी। अब वो मुझे फिलहाल दिख नहीं रही। बिकॉज ये इमेज बनाने के चक्कर में बहुत इमेज शेयर हो गई, तो वो एकदम नजर नहीं आ रही अभी फिलहाल। फिर भी शेड्यूल ये है कि अभी हमारा ये फ्राइडे को सेशन रहेगा, नेक्स्ट फ्राइडे को सेशन रहेगा। उसका के फ्राइडे को, अभी लगातार 3 फ्राइडे का सेशन है हमारा। और वो फ्राइडे के सेशन के बाद फिर हमारा, हाँ, अभी 7 तारीख का रहने वाला है दोस्तों, फिर 14 का, फिर 21 का रहने वाला है, फिर 4 नवंबर का है, फिर 18 नवंबर का है, फिर 4 दिसंबर, मतलब फिर दिसंबर के हैं यहाँ पर। तो वो मेरा जो ग्रुप में ये था, यूट्यूब का चैनल था, यूट्यूब में जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे, वहां पर ऑलरेडी मैंने शेड्यूल का एक पोस्टर बना के डाला हुआ था। वो यदि आप वो देख पाए तो आप वहां पर देख सकते हैं। या जिन लोगों ने नंबर शेयर किया है तो उन लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, तो वो लोग वहां पर ले सकते हैं। जस्ट मैं एक कॉल ले रहा हूँ, मयूर सर ने हैंड रेज किया हुआ है। जस्ट अ मिनट। मयूर सर आप बोल सकते हैं, आपको अनम्यूट है शायद यहाँ से। एक बार आप वहां से पिंग करिए। नहीं हो पा रही है बात। तो दोस्तों, अभी आप लोगों का जो भी कुछ कंसर्न था, यदि मुझे उम्मीद है कि आपने चैट बॉक्स पे लिख दिया होगा शायद, तो मैं मैसेज देख लूंगा, और जो भी होगा मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड करूंगा, वो कल आपको कांटेक्ट करेंगे यदि आपको इंटरेस्टेड है आप तो। और जो प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, तो प्रेजेंटेशन जिनको चाहिए था, मैं उसका भी एक ग्रुप भी करा करके मैं प्रेजेंटेशन सेंड करा दूंगा। स्पेशली उनके लिए तो है जो बीन्स का सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, तो उनके लिए एक प्रेजेंटेशन यहाँ से बन के मिल जाएगा। और बाकी जो बीन्स के सॉफ्टवेयर के यूजर हैं, उनको तो ऑलरेडी आपको प्रेजेंटेशन आ जाएगा आपके सॉफ्टवेयर में मंडे को। बाकी यदि किसी को प्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया इन केस, तो मुझे वो यहाँ पर शो कर, व्हाट्सएप पे पिंग करके वो मुझसे ले सकते हैं प्रेजेंटेशन। तो मैं बना के आपको, मतलब ये जो प्रेजेंटेशन है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। राइट। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने आज इतना टाइम दिया, बहुत पेशेंसली मेरी बातें सुनी। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी इस प्रेजेंटेशन को लेकर के, उस पर मैं खरा उतराऊंगा। और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये प्रेजेंटेशन यदि आप सही तरीके से दें, इस तरीके से, तो ये आपके एमडीआरटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है ना। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। किसी की कोई भी इंक्वायरी है तो मुझे प्लीज व्हाट्सअप करें। मैं कॉल शायद अटेंड ना कर पाऊँ, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।